गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना एंड टूरिज्म मीन्स पर्यटन। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ 3 चैप्टर दिए गए हैं। रीडिंग ए, द आइज हैव इट। रीडिंग बी, द मडल हेड। रीडिंग सी, मैन पार्ट। ओके, आज हम रीडिंग ए पढ़ेंगे। रीडिंग ए, द आइज हैव इट। आइज मीन्स आँखें, हैव इट, हैव मीन्स रखना या रहना है, इट मीन्स यह आँखों में है। ठीक है, तो टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम क्या है? द आइज हैव इट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैड द ट्रेन compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. I had the train, मैं ट्रेन में था। कंपार्टमेंट मीन्स ट्रेन का जो, रेलगाड़ी का जो बैठने का क्या होता है? डिब्बा। टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, मैं स्वयं रेल के डिब्बे में रोहाना जाने के लिए बैठा हुआ था। कहाँ जाने के लिए? रोहाना। ठीक है, इसमें जो नैरेटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मैं स्वयं रोहाना जाने के लिए ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। देन तब अ गर्ल गॉट इन, तब एक लड़की गॉट इन, अंदर आई। द कपल दंपति, हु सा हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, जो दंपति उसे सॉ हर ऑफ, उसे छोड़ने के लिए आए थे। प्रोबेबली संभवतः, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता थे। नैरेटर जो वक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि उसको जो छोड़ने के लिए जो कपल आए थे वो शायद उसके माता पिता ही थे। They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions. They seemed, वे दिखाई दे रहे थे, very anxious means चिंतित, about her comfort, comfort means आराम, वो उसकी आराम को लेकर, उसके आराम को, लड़की के आराम को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। एंड और वुमेन जो महिला थी, गेव द गर्ल, लड़की को डिटेल इंस्ट्रक्शन, पूरी निर्देश दे रही थी, एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, की वो अपनी सामान को कहाँ रखे। वैन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, लीन आउट मीन्स बाहर झाँकना, और खिड़की से बाहर नहीं झाँकना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अवॉइड मीन्स बचना, स्पीकिंग बात करने से, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, और अजनबी से बात करने से उसे कैसे बचना है, कैसे दूर रहना है। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया कि जो नैरेटर हैं वो स्वयं रोहाना जाने के लिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, और एक गर्ल आई, और गर्ल को छोड़ने के लिए एक कपल आए हुए हैं, और शायद वो कपल उसके माता पिता ही होंगे, क्योंकि वो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे और उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अपना सामान वो कहाँ रखे, और बाहर खिड़की से बाहर न झाँके, और अजनबियों से बात करने से दूर रहे। ठीक है, देखिए आगे। दे कॉल्ड देयर गुड बायस एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। दे कॉल्ड देयर गुड बायस, उन्होंने अपना अलविदा कहा। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन जो रेलगाड़ी है वो अपने स्टेशन से चल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, टोटली मीन्स पूरी तरह, मैं पूरी तरह से क्या था?
अंधा था। ब्लाइंड मीन्स अंधा। चूंकि मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था। माई आईज मेरी आँखें सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मेरी आँखें की जो संवेदनशीलता है ओनली केवल टू लाइट एंड डार्कनेस, केवल प्रकाश और अंधेरे में थी। बस इतना पता चलता था कि अभी लाइट है या डार्कनेस, अंधेरा है, और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आई वॉज अनेबल टू टेल दैट द गर्ल लुक्ड लाइक। आई वॉज अनेबल, मैं यह कहने में अनेबल असमर्थ हूँ, यह बताने में कि व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि वो लड़की, गर्ल, लुक्ड लाइक, लुक मीन्स देख, दिखाई देना, वो लड़की कैसे दिखती थी। क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं यह बताने में अक्षम हूँ कि वो लड़की कैसे दिखती थी। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था या मुझे मालूम था, सी वॉर स्लीपर्स, वो स्लीपर्स पहनी हुई थी, अपने पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। फ्रॉम द वे दे स्लेप्ड अगेंस्ट हर हील्स, और जब वो चलती थी हर हील्स, तो उसके हील से स्लेप्ड की आवाज़ आती थी। स्लेप्ड मीन्स थप थप की आवाज़, ठीक है। मैं नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो लड़की कैसे दिखाई देती थी, लेकिन जब वो लड़की चलती थी तो उसके पैरों से स्लेप्ड की आवाज़ आती थी। It would take me some time to discover something about her looks and perhaps I never would. It would take means लेना, me मुझे, sometimes कुछ समय, मुझे कुछ समय लगा, to discover या पता करने में या यह खोजने में, something about her कि वह कैसे looks दिखती होगी। मुझे यह खोजने में या पता करने में समय लगा कि वो कैसे दिखती होगी। एंड परहैप्स, और शायद, आई नेवर वुड, और शायद मैं यह समझ ही ना सकूं, शायद मैं यह पता न कर सकूं। बट लेकिन आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। वॉइस मीन्स आवाज़, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी। एंड और इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और यहाँ तक कि उसके चप्पल की आवाज़। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नरेटर इसमें पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। देहरा मीन्स देहरादून, देहरादून का ये शॉर्ट फॉर्म है देहरा। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, ऑल द वे टू देहरा, क्या आप देहरा तक जा रहे हो, क्योंकि जो ट्रेन थी वो देहरा तक ही जाती थी, लास्ट स्टॉप स्टेशन देहरा तक थी। तो पूछते हैं कि क्या तुम देहरा जा रही हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर। डार्क कॉर्नर मीन्स अंधेरे हुए, अंधेरे जगह पर, कॉर्नर मीन्स कोना। मैं कोने में और अंधेरे में बैठा था। बिकॉज, क्योंकि माई वॉइस, मेरी जो आवाज़ थी, स्टार्टल्ड हर, उसे चौंका दिया, वो लड़की चौंक गई। जब पूछे कि क्या तुम देहरा जा रही हो, तब आवाज़ सुन के लड़की चौंक गई। She gave a little exclamation and said, she gave a little exclamation, वो कुछ विस्मय हो गई और बोली, I didn't know anyone else was here. I didn't know, मुझे मालूम नहीं था, anyone else was here, कि वहाँ कोई है। अंधेरा में वो नहीं देख पाई थी और इसीलिए वो बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ कोई है। वेल, ठीक है। इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वेल, ठीक है। इट ऑफन, अक्सर, हैपेंस, ऐसा होता है, दैट की पीपल, लोग, विथ गुड आईसाइट, उनकी अच्छी आँखों से,
फेल, फेल मीन्स असफल हो जाते हैं। टू सी या देखने के लिए। व्हाट इज राइट, राइट मीन्स क्या सही है। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। ठीक है, लोग अक्सर अपनी आँखों से, अपनी अच्छी आँखों से या देखने में असमर्थ होते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि उनके सामने क्या सही है। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, आई सपोज मैं ऐसा मानता हूँ। दे हैव टू मच टू टेक इन, कि उनके सामने देखने के लिए, ग्रहण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेरियस पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल have to take in only essentials, whatever registers tellingly on their remaining senses. Whereas people, लोग, who cannot see, जो नहीं देख सकते, see means देखना, और see very little या फिर जो बहुत कम देखते हैं, have to take in only the essentials. essentials means आवश्यकताओं। जो नहीं देख सकते या फिर जो बहुत कम देख सकते हैं, वो सिर्फ आवश्यकता की चीज़ों को ही ग्रहण करते हैं। जो उनके लिए आवश्यक होता है उसे ही वो लेते हैं। वाट एवर, जो उनके लिए रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन दियर रिमेनिंग सेंसेस, रिमेनिंग आंतरिक सेंसेस इंद्रियां, जो उनकी इंद्रियां होती हैं, आंतरिक इंद्रियां होती हैं, वो समझकर, उनके लिए समझने के लिए बहुत आसान होती हैं। जैसे कि जो नहीं देख पाते हैं तो उनकी जो और सेंस ऑर्गन होती हैं, जो दूसरे सेंस ऑर्गन होती हैं, वो बहुत तेज होती हैं। ठीक है, वो देखने में तो भले ही असमर्थ होते हैं, लेकिन उनकी जो अन्य ऑर्गन्स हैं वो बहुत तेजी से काम करती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ नैरेटर भी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग केवल जो आवश्यक होता है वैसे ही चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जो जरूरी ना हो उसे वो नहीं देखते। I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I didn't see you either. मैंने भी आपको नहीं देखा, मैंने भी आपको नहीं देखा। I said, मैंने बोला। But लेकिन I heard, मैंने सुना। You come in, आपको आते हुए। मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको अंदर आते हुए सुना, क्योंकि वो अंधे थे, नहीं देख सकते थे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन मैं आपको अंदर आते हुए सुना। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। इफ आई वुड बी एबल, मैं एबल था, योग्य था, टू प्रिवेंट, यह रोकने में, हर, उसे, फ्रॉम डिस्कवरिंग, यह पता लगने में, दैट की आई वॉज ब्लाइंड, की मैं अंधा था। मैं अंधा था या उसे पता लगने में मैं रोक पाया, इससे मैं आश्चर्य था। ठीक है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे और वो बात कर रहे हैं, फिर भी गर्ल को पता नहीं है अभी तक कि वो जो नैरेटर हैं, जो एक बॉय हैं, वो क्या है, अंधे हैं। ठीक है, वो अभी तक नहीं बता पाए कि मैं अंधा हूँ, और बात कर रहे हैं। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट। मैंने अपने स्थान पर, कीप टू माई सीट, मैं अपने स्थान पर बैठे हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, यह उतना कठिन नहीं होना चाहिए। मतलब उस लड़की से यह छुपाने के लिए कि मैं अंधा हूँ, यह छुपाना उतना कठिन नहीं होना चाहिए। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर। आई एम गेटिंग ऑफ अ सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी। माई आंट, मेरी चाची, इज मीटिंग मी देयर, वहाँ मुझे मिलेगी। मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी और वहाँ मेरी चाची मुझे मिलेगी। ठीक है, देहरादून से, जो देहरा से पहले ही वो क्या बोल रही है, उससे पहले स्टेशन पर ही मैं उतर जाऊंगी और वहाँ मेरी चाची मिलेगी, या उसके माता पिता उसको
छोड़ने के लिए आए थे, और जहाँ वो उतरने वाली है वहाँ उसकी चाची आने वाली हैं उसे मिलने के लिए। ठीक है। देखिए अब आगे क्या होता है। देन तब आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई थॉट ants are usually formidable creatures. Then तब I had better not get too familiar. Familiar means परिचित होना। ठीक है। तब मुझे अच्छा होगा कि मैं ज़्यादा परिचय ना बढ़ाऊँ, मैं ज़्यादा परिचित उससे ना हूँ। आई थॉट मैंने सोचा। आंट्स जो चाचियाँ होती हैं, आर यूजुअली जो सामान्यतः फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक या डरावना, जिससे हमको डर लगे। ठीक है। तो जो चाची होती हैं वो भयानक होती हैं, तो ये अच्छा होगा कि मैं उससे ज़्यादा परिचय ना बढ़ाऊँ। वेयर आर यू गोइंग सी आस्क्ड, लड़की ने पूछा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, टू देहरा देहरा तक, एंड देन और फिर टू मसूरी मसूरी के लिए। देहरा तक क्योंकि जो ट्रेन है वो सिर्फ देहरा तक ही जाएगी, उसके बाद मसूरी वो अपने रोड वाले रास्ते से जाएंगे, तो वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है। तो वहाँ ट्रेन नहीं जाती देहरा, इसीलिए वो बता रहे हैं कि मैं देहरा तक जाऊँगा, फिर उसके बाद मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वेर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। ओह हाउ लकी यू आर, आप कितने लकी हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। आई विश काश ऐसा होता। आई वेर गोइंग टू मसूरी, मैं भी मसूरी जाती। आई लव द हिल्स, मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। स्पेशली विशेषकर इन अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में। गर्ल वो लड़की बोल रही कि आप कितने लकी हैं, आप मसूरी जा रहे हैं। काश ऐसा होता कि मैं भी मसूरी जाती, मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, मैंने कहा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यह समय बहुत ही अच्छा है, यह अच्छा समय है। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मेरी मेमोरीज मीन्स यादें, मैंने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहेलियाज, द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. वो बताते हैं, देखो the hills are covered, जो पहाड़ियाँ हैं, are covered ढकी हुई हैं, ढकी हुई रहती है, with wild डहेलियास, जो जंगली डहेलियास हैं, डहेलियास फूल हैं, और उस फूलों से जो पहाड़ियाँ हैं अक्टूबर के मंथ में पूरी ढकी हुई रहती हैं। द सन इज़ डिलीशियस, और सूर्य भी बहुत डिलीशियस, बहुत ही सुंदर शानदार होता है। एंड एट नाइट, और रात में, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, आप लॉग मीन्स लकड़ी, फायर मीन्स आग, आप लकड़ी के आग के सामने बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, ब्रांडी एक पीने का पदार्थ है। ठीक है। तो आप आग के लकड़ी के सामने बैठकर ब्रांडी पी सकते हैं, ब्रांडी का मजा ले सकते हैं। अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा है, बेस्ट टाइम है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। और आगे क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट, बहुत सारे जो पर्यटक हैं, हैव गॉन वो चले गए होते हैं,
एंड द रोड्स, और जो रोड्स हैं, आर क्वाइट, बहुत ही शांत, एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और वीरान। डिजर्टेड, वीरान मतलब रास्ता भीड़ भाड़ नहीं होता है, पर्यटक सारे चले गए होते हैं, सड़क भी पूरा शांत और मतलब चारों तरफ वीरान रहता है। यस, हाँ, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। अक्टूबर का मंथ सबसे सही समय है। शी वॉज साइलेंट, वह चुप थी। कौन? गर्ल, लड़की जो ट्रेन में साथ में बैठी हुई है, वो साइलेंट थी, चुप थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड, कि कहीं मेरे शब्द ने उसे स्पर्श तो नहीं कर लिए। कहने का मतलब कि कहीं मेरे वर्ड्स उसको बुरा तो नहीं लगा, मेरे शब्दों से उसे बुरा तो नहीं लगा, और या वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल। रोमांटिक फूल मीन्स कल्पना में जीने वाला मूर्ख, या फिर वो मुझे कहीं कल्पना में जीने वाला मूर्ख तो नहीं समझ रही। लड़की एकदम चुप थी, शांत थी, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। मैंने बताया कि पहाड़ियाँ जो होती हैं वो डहलियास के फूलों से ढकी हुई रहती है, सूरज भी बहुत अच्छा रहता है, और रात के समय में लकड़ी की आग के सामने बैठकर ब्रांडी का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने उसको बताया, तो कहीं वो मुझे कल्पना में जीने वाला मूर्ख तो नहीं समझ रही है। देन, तब, आई मेड अ मिस्टेक। मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, तब मैंने एक गलती की। अब वो गलती क्या है? वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर में, जो बाहर में है, बाहर का नज़ारा है वो क्या है, बाहर में ऐसा क्या है? ये पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो छुपा रहे थे उनकी अंधत्व को, वो जो ब्लाइंड थे वो नहीं बता रहे थे, और वो ये क्वेश्चन कर गए कि व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर क्या है, बाहर कैसा दिख रहा है। देखो अब क्या हुआ। शी सेम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन अ क्वेश्चन, हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। She seemed to find nothing strange in the question. Strange means विचित्र। उसे मेरे प्रश्न में कोई विचित्रता का अनुभव प्रतीत नहीं हुआ। उसे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ अलग या विचित्र क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा उसे महसूस नहीं हुआ। Had she noticed already that I could not see? नोटिस्ड मीन्स ध्यान देना। वो पहले ऑलरेडी मतलब पहले ही यह नोटिस नहीं की थी या ध्यान नहीं दी थी, दैट कि आई कुड नॉट सी, कि मैं नहीं देख सकता था। वो पहले से ही यह ध्यान नहीं दी थी कि मैं नहीं देख सकता, इसलिए उसको यह क्वेश्चन में कोई विचित्रता नज़र नहीं आया। उसे यह नहीं लगा कि ये क्वेश्चन कैसा सवाल, एक ऐसा क्वेश्चन है कि बाहर का नज़ारा कैसे है, बाहर ऐसा क्या है। ये क्वेश्चन उसको अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो पहले ही उसे यह नोटिस नहीं की थी कि ये शायद अंधा है। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके जो अगला क्वेश्चन था, रिमूव्ड माई डाउट्स, वो मेरे डाउट को, शक को दूर कर दिया। और वो लड़की का जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था? वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। वो बोलती है कि वाई, क्यों, डोंट यू लुक, तुम नहीं देखते, आउट, बाहर, ऑफ द विंडो, खिड़की से, तुम खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हो? तो यह क्वेश्चन जब लड़की की, तो यह सुनकर वो डाउट क्लियर हो गया। मतलब लड़की को अभी तक पता नहीं है कि सामने में जो बैठा है वो अंधा है। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. I moved easily, मैंने आसानी से, easily means आसानी से, along the berth, berth means जो रेल के डिब्बों में सोने का स्थान होता है जहाँ पर सोते हैं। मैंने आसानी से बर्थ की ओर मुड़ा,
and felt for the window ledge. Ledge means जो दीवार से जो बाहर निकला हुआ जगह है, निकला हुआ तख्ता होता है, ठीक है। और खिड़की से बाहर मैंने देखा। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली थी। एंड आई फेस्ड इट, मैंने अपना चेहरा उधर घुमाया, खिड़की की तरफ घुमाया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा नाटक किया जैसे कि मैं बाहर का दृश्य पढ़ रहा हूँ। स्टडिंग मीन्स पढ़ना, लैंडस्केप बाहर का जो दृश्य है। मैंने ऐसा बहाना किया, ऐसा उसको दिखाया कि मैं बाहर का दृश्य देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आई हियर द पैंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स, एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट्स फ्लैशिंग बाई। आई हियर्ड, मैंने सुना। द पैंटिंग ऑफ द इंजन, पैंटिंग मीन्स हाफना होता है, यहाँ इंजन की आवाज़, ठीक है। तो मैंने इंजन की आवाज़, द रंबल ऑफ व्हील्स, और पहियों की आवाज़ों को सुना। एंड इन माई माइंड्स आई, और मैंने अपनी मन की आँखों से, आई कुड सी, मैं देख सकता था, टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, जो टेलीग्राफ के खंभे हैं, टेलीफोन के जो खंभे रहते हैं, जैसे ट्रेन गुजरती है तो हम देखते हैं कि ट्रेन से बाहर, खिड़की के बाहर क्या रहता है, टेलीफोन के खंभे दिखाई देते हैं। तो मैं अपनी मन की आंखों से यह देख सकता था, टेलीफोन की खंभों की जो फ्लैशिंग है, उसकी चमक है, वो मैं देख सकता था। उनको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं इंजन का आवाज़ सुना और चक्कों की, पहियों की आवाज़ को सुना, और अपने मन की आंखों से मैंने ऐसा महसूस किया कि बाहर टेलीफोन के खंभे दिखाई दे रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया? आई वेंचर्ड, मैंने साहस से कहा। वेंचर्ड मीन्स साहस से कुछ कार्य करना। तो मैंने बहुत ही साहस के साथ यह क्वेश्चन किया, हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। क्या तुमने यह ध्यान दिया कि ट्रीज जो पेड़ हैं, सीम दिखाई दे रहे, टू बी मूविंग घूमते हुए, वाइल जबकि, वी सीम हम ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, टू बी स्टैंडिंग स्टिल एक जगह ठहरे हुए। क्या तुमने ध्यान दिया कि पेड़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम स्थिर हैं? बड़े ही साहस के साथ ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। दैट ऑलवेज हैपेंस, शी सेड। Do you see any animals? That always happens, she said. उसने बोली, क्या ऐसा हमेशा होता है, always happens, ऐसा हमेशा होता है। Do you see any animal? क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई दिया? क्या तुमने कोई जानवर देखा? लड़की पूछ रही। No. No. आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि नहीं। आई न्यू दैट, मुझे यह पता था, दैट कि देयर वेर हार्डली, कि वहाँ मुश्किल से ही, एनी एनिमल्स कोई जानवर, लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, देहरा के पास से जो जंगल है उसमें से मुश्किल से ही कोई जानवर बाहर निकले होंगे, या मुझे मालूम था, इसलिए मैंने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि नहीं, मैंने कोई जानवर नहीं देखा। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सट इन साइलेंस। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की की ओर
मुड़ा, टर्न मीन्स मुड़ा, मतलब खिड़की से अब वो जहाँ अपनी जगह पर बैठे थे वहाँ मुड़े। एंड फेस्ड द गर्ल, और लड़की की तरफ अपना फेस, अपना चेहरा किया। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय तक, वी शट, हम बैठे, इन साइलेंस, मतलब चुप। मैं खिड़की से अपने जो जगह बैठा था वहाँ बैठा और लड़की की तरफ अपना चेहरा कर कर हम कुछ देर शांत बैठे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क। आई वॉज बिकमिंग quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. You have an interesting face. Interesting means रोचक, आपका चेहरा रोचक है। I remarked, मैंने कहा। I was becoming quite daring, but it was a safe remark. मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ यह कहा कि आपका चेहरा बहुत रोचक है। फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां, कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं कैन रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स रोकना, वो ऐसे फालतू की या बेकार की बातों के लिए रोकते हैं, उनको पसंद नहीं होता, वो मना करते हैं। आई लाफ्ड प्लेजेंटली, सॉरी, सी लाफ्ड प्लेजेंटली, उसने प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक, लाफ्ड, हंसा। अ क्लियर, एक स्पष्ट, रिंगिंग, रिंगिंग घंटी की आवाज, लाफ, एक स्पष्ट घंटी की आवाज की जैसे उसकी हंसी सुनाई दी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रेटी फेस। इट्स नाइस टू बी टोल्ड, इट्स नाइस, यह अच्छा है। टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, की मेरा चेहरा रोचक है, यह अच्छा है कि मेरा चेहरा रोचक है। आई एम टायर्ड, लेकिन आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। ऑफ पीपल टेलिंग मी, लोगों की यह बातें सुनकर, कि आई हैव अ प्रीटी फेस, कि मेरा चेहरा सुंदर है। लोग मेरे चेहरे की को सुंदर कहते हैं और ऐसा सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। ओह, सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, थॉट आई। सो, तो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, तो आपका भी चेहरा सुंदर है। थॉट आई, मैंने सोचा। वो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे कि आपका चेहरा बहुत ही रोचक है। अब वो लड़की ऐसा बोलती है कि अच्छा है कि मेरा चेहरा सुंदर है या रोचक है, लेकिन मैं यहाँ सुनते सुनते थक गई हूँ। सब लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारा फेस प्रेटी है। यह जब सुनते हैं तो नैरेटर क्या सोचते हैं कि अच्छा, सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, तुम्हारा भी सुंदर चेहरा है। एंड अलाउड आई सेड, और मैंने जोर से कहा, अलाउड जोर से। वेल, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी, इंटरेस्टिंग फेस, रोचक चेहरा, क्या रोचक चेहरा भी सुंदर हो सकता है। ठीक है, एक रोचक चेहरा भी सुंदर हो सकता है। देखो आगे क्या हुआ, आपस में बात कर रहे थे। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, सी सेड, वो लड़की बोली, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, गैलेंट मीन्स वीर, बहादुर, नौजवान, यंग मैन, तुम बहुत वीर हो, बहादुर हो। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस, इतने गंभीर क्यों हो। आई थॉट, मैंने सोचा, देन तब, दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। मैंने सोचा, आई वुड ट्राई, कि मैं कोशिश करूं, टू लाफ फॉर हर, हंसने के लिए, तब मैंने
मैं ऐसा सोचा कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूँगा, बट लेकिन द थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन जो हंसने का विचार था, हंसने के बारे में जो मैं सोचा, ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, कहीं वो मुझे परेशानी में तो न डाल देगा या मुझे अकेलेपन में तो न डाल देगा। मैं सोचा कि मैं उसके साथ हंसूं, लेकिन फिर मैं इस सोच से डरता था कि मेरे हंसने से कहीं मैं फिर से परेशानी में तो ना चला जाऊं, मुझे फिर से कोई ट्रबल, कोई मुसीबत तो ना हो। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, कि हम जल्द ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे, हम जल्द ही तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे।